ओम नमः शिवाय जी स्वाहा है। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी अनंतम शुक्राना महाराज। तो जी आज हम पढ़ेंगे शिव महापुराण ग्रंथ से रुद्र संहिता चतुर्थ कुमार खंड का अध्याय 20। ब्रह्मोवाच एतस्त्वन्तरे तत्र विश्वरूपं प्रजापति तदुयोध्युवं सर्विचार सुखमाप्रसन्नधि विश्वरूपप्रजयस्य दिव्यरूपे स्तुते उभे सिद्धि दुबुधित प्रतिख्याते शुभे सन्मानशोभने तभ्यं चैव गणेशस्य गिरिजाशङ्करो प्रभु महोत्सवं विवाहं च कारयामास्तुमुदा सन्तुष्टा देवता सर्वास्तदिवे समागमन् यथा चैव शिवयशेव गिरिजाया मनोरथः तथा च विश्वकर्मोऽश्वविवाहं कृतवास्ता तथा तथा च ऋषयो देवालेभरि परं मुदु गणेशोऽपि तदा तभ्यं सुखं परं दुर्लभं प्राप्तवर्षं तदु वर्णितं नैव शक्यते कियता चेत् कालेन गणेशस्य महात्मनं तदो द्विभो तस्य पुत्रो बभूवतः सिद्धगणेशान्निशल्पयास्तु क्षेमनामा स्तुतोऽभवत् बुद्धेर्लार्भाधिभावि पुत्र असीत् परमेशोभा एवं सुखमञ्च्यते वे भुजने हि गणेश्वरे आजगां धृत्याश्रत कृत्वा पृथ्वी स्तुतस्तस्तात्वान् नारदेव नैव प्राप्तो गृहे महात्मना यथार्थवचनं न सत्यं न छलेन न मत्सरात् कृताभयं तु कृत्वा यच्छिवाय शङ्करेण ते तत्र कूर्पयार्थपात्परा लोके सत्यं सत्यं भवीम वयं निष्काया त्वं कुक्रमणः मिष्मु त्वाभं यत्नं गणेशस्य वरोकारी विवाहः परशोभानेन गणेशस्य कृतो हि लब्धवाणी तस्य मृद्धा विश्वरूपप्रजेयस्य कन्यात्मरं महोत्तरं पुत्रद्वयं ललाभसोद्वृधो पत्न्यो शुभाकरयो सिद्धे क्षेम तथा बुद्धे लाभं सर्वसुखप्रदानम् प्रथयो धर्यो गणो यशस्य लब्धा पुत्रद्वं शुभं माता पित्रो मर्दनेवं सुखं भुक्ते निरन्तरं भक्ता पृथ्वीक्रान्ता समुद्रा सकानना तच्च लज्ज्वाश्वात्तातं तस्य जातं फलं विद् पृथभयां कृत्य गच्छात् मातं तात विचार्य तां स्वस्वाभिमाया विष्णुनेव हनया किं करोति वे अस्माव्यक्तं कृतं तभ्यां त्वप्रतिपृथभ्यं हि कर्मः विचार्यन्त त्वा हि पमच्छन्ति न शुभं मतं दधाधिधिगरं मता विकृणीयतापि यदि राजा हरेत् सर्वस्वं कस्मैस्मिन् च भवितव्ये येन वेदं कृतस्वदकर्मानर्थकरं परं शान्तिकामं सधीस्ततात् तन्मुख न वैलोक्ययत् इति नीति श्रुतो प्रोक्ता स्मृतिशास्त्रे सर्वथा निवेदिता च तप्ते यक्षेयामि तथा कुरा ब्रह्मोवाच इति युक्ता नारदा त्वं तु महेश्वरमनोगति तस्मै तथा कुमाराय वाक्येयम् मोनमुपागताः स्कन्दोत्प्रीतितरं न त्वा कोपाद्गृज्विललितस्तथा जगाम पर्वतक्रोञ्च पृथाभ्यां वरितो नापि सन् वर्णे च कृते त्वं गम्यन्ते तथा त्वत्वा इत्येव च निषीद योऽपि प्रोचनेति जमागम न स्थतादभ्यं मया तु ते प्राणवेदं किञ्चन यदेव कपटं प्रीतिमयापं कृतमयापि एव मुक्ताय गत तस्य मुने सौम्यापि वृतन्ते दर्शनेव सर्वेषा लोकानां पापहारका त्वेदहि समारभ्यं कार्तिकेयस्य तस्य वे शिवपुत्रस्य देवर्षं कुमारत्वं प्रतिष्ठितं तदनां शुभं लोकं प्रसिद्धं भुवन यत्र सर्वपापहारं पुण्यब्रह्मचर्यपदं परं
कृत्व्याय च सदा देवा ऋषयाय सतीर्थाटका दर्शनार्थ कुमारस्य गच्छन्ति च मुनीश्वराः कृतियज्ञा कृतिकासे कुर्यस्वामी दर्शनं तस्य पापं दहेत् सर्वं चितेत् फलं लभेत् उमानि दुःखपात्रं स्कन्दस्य विरहे सति उवाच स्वामिनं दीना तत्र गच्छमयो प्रभो तत्सुखार्थं स्वं शम्भुगर्भं सर्वाशेन पार्वते मल्लिकार्जुननामासि स जयति सुवाहम् अद्यापि वश्यते तत्र शिवाय सहित शिवाः सर्वेषां निजभक्तानां कामपुरास्तथागति तमागतं च स विज्ञानं कुमारः शिवासं शिवं स विरजयतन्त्रो यत्रो तत् गतिनमुस्ति मुस्तकं देवस्य मुनिभेवं प्रथित सोपित दूरतः योजनां तत्र निजस्य स्थितस्थाने च कार्तिकं पुत्रस्नेहवतः तेरुतो मे शिवो पाशने पाशने दर्शनात् कुमारस्य तस्य नारदा गच्छतः अमावास्यादिदिने शम्भुः स्वयं गच्छति तत्र पूर्णमासी दिनो तत्र पार्वती गच्छति ध्रुवम् यद् तस्य तवृत्तान्तं भवतु पृष्टं मुनीश्वरा कार्तिकस्य गणेशस्य परं कार्तिकं मया एतयुक्तः नरोऽधिमान् सर्वपापे प्रमुच्यति शोभानबलभक्ते कसानीतसिपित्तसिक्लाकन्दा ये पठेत् पाठेयापि तृणायच्छावये तथा सर्वान्तकामन्वपोपति नात्र कार्याविचारणा ब्राह्मणे ब्रह्मस्वामी क्षत्रियो विज्यति भवेद् वैश्यो धनसमृद्धि सया क्षुद्रं सतस्मदाम्यात् रोगी रोगस्य प्रमुच्यते भयानकयुक्तं भीतियुक्तं भूतप्रेताधिभयम् पण्डितो च भवेश्वरम् एतदाख्यं ज्ञेयं यशस्य सुखवर्धनम् आयुषस्य स्वर्गमुदं मुतलं पुत्रपौत्राधिकरम् अपर्वगर्गप्रदं चापि शिवज्ञानं प्रदं परं शिवाशिवप्रीतिकरं शिवभक्तिविवर्धनं शरण्ये सदा भक्ते निष्कामस्य मुमुक्षुभिः शिवाद्वैतप्रदं चेतत सदाशिवमयं शिवम् ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, इस समय विश्वरूप प्रजापति शिव पार्वती के इस निश्चय को जानकर मन में प्रसन्न हुए। विश्वरूप प्रजेश की दिव्य रूप वाली स्वांग सुंदरी दो कन्याएं थीं। उनका नाम था सिद्धि बुद्धि। शिव पार्वती ने उन्हीं के साथ श्री गणेश का विवाह महोत्सव कराया। प्रसन्न होकर सभी देवता उनके विवाह में आए। जैसे शिव पार्वती की इच्छा थी, विश्वकर्मा ने विवाह कराया। इस विवाह को देखकर देव ऋषि मुनि सभी आनंदित हुए ही मुनि गणेश ने भी उन दोनों को पाकर परम सुख को प्राप्त किया। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ समय बीतने के बाद महात्मा गणेश की दोनों पत्नियों ने एक एक परम सुंदर पुत्र हुए। गणेश जी की पत्नी सिद्धि के शेम नामक पुत्र हुआ और बुद्धि के नाम से अत्यंत सुंदर बालक हुआ लाभ नामक पुत्र हुआ। इस प्रकार गणेश्वर के अचिंतनीय सुख को भोग करते समय समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करते दूसरा पुत्र कार्तिकेय आ गया। तब तक महात्मा नारद भी वहां आ चुके थे। उन्होंने कहा, मैं झूठ छल कपट से नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारे माता पिता श्री पार्वती ने जो किया वह दूसरे संसार में कोई नहीं कर सकता। तुम्हें भूमि परिक्रमा के बहाने घर से बाहर निकालकर गणेश का उत्तम विवाह कर दिया और उसे विशेष रूप प्रजेश दो कन्याओं दो स्त्रियों से रूप मिल गया। दोनों पत्नियों के एक एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ। पुत्र सबको सुख देने वाले हैं। दोनों पत्नियों से यह पुत्र पाकर यह गणेश माता पिता की अनुमति से सुख भोग रहे हैं। तुमने अभी कपटपूर्ण आज्ञा से समुद्र तथा वाहनों से घिरी हुई पृथ्वी की परिक्रमा करी। उसका फल यह मिला, हे तात, तुम्हारा माता पिता ने किस लिए ये छल किया है, तुम इसे विचारो। स्वस्वामी अर्थात माता पुत्र पिता पुत्र के बीच में ऐसा जब कपट हो जाए तो दूसरे के साथ क्या नहीं किया जा सकता। मेरे समझ में तुम्हारे माँ बाप ने यह अनुचित किया। तुम भी विचार करो, मुझे क्या अच्छा नहीं लगा। यदि माता विष दे दे, पिता यदि बेच दे, राजा आदि सब कुछ कर ले, तो भी किससे ही कहा जा सकता है किसने भी अनर्थकारी किया है। तात, शांति चाहने वाले उनका मुख भी ना देखें। यह नीति वेदों शास्त्रों और स्मृतियों में भी कही गई बात है। तुम्हारी इच्छा जैसा हो वैसे करो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, शिव जी की मानसिक इच्छा के अनुसार तुम कुमार से इस प्रकार कहकर चुप हो गए। स्कंद भी माता पिता को प्रणाम करके उनके व्यवहार से क्रोधित हुआ। जानकर उन दोनों को निषेध कर पर भी क्रोध पर चला गया। तुम्हारे रुकने पर भी तुम आज क्यों जा रहे। इस प्रकार रुकने पर वे चले गए। हे माता जी पिताजी, तुम्हारा यह क्षण भर भी मैं यहाँ क्षण भर भी नहीं रुकूंगा। प्रेम छोड़ दो, आप लोगों ने तो मेरे साथ कपट किया है। मुनि, ऐसा कहकर क्या
गया हुआ कार्तिकेय आज तक भी वहीं स्थित है। उनका दर्शन करने मात्र से ही पाप का नाश हो जाता है। देवर्षि उस दिन से लेकर शिव कुमार कार्तिकेय कुमार ही कहे रह गए हैं। सुखदायक उनका यह नाम तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। सब वह सब पापों का नाशक, पुण्य और ब्रह्मचार्य को देने वाले उत्तम है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता, ऋषि और अपने शिष्यों के साथ कुमार के दर्शन के लिए जाते हैं। कृतिका नक्षत्र युक्त पूर्णिमा के दिन जो स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है उनके सब पापों का नाश हो, सब मनोरथ पूर्ण होती है। स्कंद के चले जाने पर उमा दुखी हुई, तब उन्होंने दुखी होकर शिव जी से कहा, आप मेरे साथ यहाँ चलिए। पार्थिव को सुख देने के लिए शिव जी आंशिक रूप में वहां गए। वहां मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग विराजमान है। आज भी शिवा के साथ वह शिव जी का विराजमान है, जो अपने भक्तों की कामना को पूर्ण करती है और सज्जनों को रक्षक है। कुमार ने पार्वती के साथ शिव जी को आया जानकर विरक्त होकर दूसरी जगह जाना चाहा, तब देवता मुनियों ने दूर जाने से प्रार्थना की, तो भी वह 3 योजन दूर जाकर रहने लगे। पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर शिव पार्वती प्रत्येक पूर्णिमा के नारद वहां जाते थे। अमावस के दिन अकेले शिव जी और पूर्णमासी के दिन वहां पार्वती जाती थी। कार्तिकेय और गणेश का जो जो वृत्तांत तुमने वह सब पूछा है मुनिवर, वह तुम्हें तुमसे कह दिया। इस वृत्तांत को सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है, इच्छित सभी शुभकामनाएं सदा उसे प्राप्त हो जाती है। इस कथा को जो पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है या सुनाता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, इसमें संदेह नहीं है। ब्राह्मण ब्राह्मण क्षत्रिय विजयी, वैश्य धन से संपन्न और शूद्र सुखी हो जाता है। रोगी रोग से तथा भयभीत भय से छूट जाता है। भूत प्रेत आदि की पीड़ा से भी मनुष्य पीड़ित नहीं होता। यह कथा पापनाशक, यश को देने वाला, सुख तथा आयु को बढ़ाने वाला है। इसे सुनने से सुख की प्राप्ति और पुत्र पौत्र का अधिक लाभ होता है, देने वाला है। यह मोक्ष को देने वाला, उत्तम शिव संबंधी को ज्ञान देने वाला, शिव पार्वती के प्रेम कराने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक भक्ति से सुने। यह शिवा से अभियंता स्थापित करने वाला, शिवा सदाशिव में तथा कल्याणकारक है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। द्वितीयायां रुद्रसंहितायां चतुर्थं कुमारखण्डं समाप्तः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना महाराज।